नमस्कार। क्या आप लोगों ने कभी श्रद्धा, मनु, ईड़ा, लज्जा इन पात्रों का नाम सुना है? कभी आपने कामायनी के विषय में जाना है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख और प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति कामायनी के बारे में। छायावाद का यह एक ऐसा महाकाव्य है जो अपने अंदर एक तरफ जहाँ मानव मन के द्वंद्व को, समस्याओं को, असमंजस को उजागर करता है, वहीं हमें दर्शन के सिद्धांत को भी बताता है। साहित्य में दर्शन को घोलकर लिखने वाले छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का उपनिषद के उपनाम से मशहूर अपनी पुस्तक कामायनी में मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण से ली गई मनु की मिथकीय प्रस्तुत कथा के साथ ही इसके समानांतर मानव मन की एक अप्रस्तुत कथा को भी गतिशील बनाए रखा है तथा इसमें निहित मिथक और इतिहास दोनों को ही अपने कल्पना के रंगों से सजाते हुए मानव मन और मानवता के विकास की कहानी को प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रसाद ने इसमें मानवीय समस्याओं का जो समाधान पक्ष बताया है, उस कारण हिंदी साहित्य का यह इकलौता भाव प्रधान महाकाव्य है जो देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए अपनी प्रासंगिकता को हमेशा बनाए रखने में सक्षम रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कामायनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है अपने दर्शन के कारण, अपने आनंदवाद की स्थापना के कारण, कि अगर हम इसका गहन अध्ययन करें तो हमें इसमें जीवन दर्शन का अद्भुत खजाना मिल सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कामायनी के प्रथम सर्ग, चिंता सर्ग के प्रथम पद की। तो देखिए, पहला पद जो है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, देख रहा था प्रलय प्रवाह। अगर हम इसकी शाब्दिक व्याख्या करें तो हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर किसी शीतल छाया में बैठकर एक पुरुष मनु अपने अशुभ्रित पूरित नैनों से भयंकर जल प्लावन को देख रहा था। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर प्रलय आ चुकी थी और प्रलय के पश्चात का जो दृश्य है वो हमें चिंता सर्ग के प्रथम पद में दिखाई देता है। यहाँ पर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर में एक शीतल छाह के नीचे, एक शिला की शीतल छाह के नीचे मनु जो बैठे हुए हैं और जो उनके सामने जल पलावन हो रखा है, जो जल प्रलय हो रही है, वो उसको अपने भीगे नैनों से देख रहे हैं। कहने को तो पद में जो शाब्दिक व्याख्या है वो बहुत सरल और सीधी है, परंतु यह एक पद ही अपने अंदर इतने अधिक गूढ़ अर्थ लेकर बैठा है कि जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो परत दर परत इसके इतने अर्थ और इतने संदर्भ निकल जाएंगे कि हमें खुद आश्चर्य होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने एक ही पद के माध्यम से दर्शन, सामाजिक समस्याओं, जीवन समस्याओं का कितना सुंदर वर्णन किया है। देखिए, डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने प्रस्तुत छंद में आए हुए हिमगिरी, उत्तुंग शिखर, शीतल छांव, एक पुरुष तथा प्रलय प्रवाह नामक शब्दों की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है। इन पंक्तियों में हिमगिरी और उत्तुंग शिखर ये दोनों शब्द बड़े महत्व के हैं। उत्तुंग शिखर से तात्पर्य है कि जो पुरुष भीगे नैनों से प्रलय प्रवाह देख रहा है वह पर्वत के किसी उच्च भाग में बैठा हुआ है, अर्थात अन्य सभी स्थल जलमग्न हो गए हैं। हिमालय का कोई ऊंचा शिखर ही जल से ऊपर है। शतपथ ब्राह्मण और महाभारत इन दोनों ग्रंथों में क्रमशः इस चोटी को मनोरम वर्षर्पण और निबंध नाम से पुकारा गया है। पवित्र बाइबल इसे अराराट तथा धार्मिक ग्रंथ कुरान इसे जूडी पर्वत के नाम से पुकारती है। कहने का अर्थ ये कि सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है कि जब प्रलय हुई थी तब एक शिखर ऐसा था जहाँ पर मानव सभ्यता ने अपने आप को बचाया था। तो यहाँ पर हिमगिरी का वह उत्तुंग शिखर का वर्णन किया गया है। हिमगिरी शब्द का प्रयोग भी अभिप्राय गर्भित है, अर्थात इस हिमगिरी शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। इस शब्द को
उत्कर्ष का प्रतिनिधि होने के नाते मंगलाचरण सूचक माना जा सकता है। देखिए, उत्कर्ष का प्रतिनिधि है हिमगिरी शब्द, क्योंकि हिमगिरी अर्थात वह स्थान जो सबसे अधिक ऊंचा है। हिम शब्द यहाँ पवित्रता, ऐश्वर्य और कल्याण की त्रिवेणी प्रवाहित कर रहा है। इससे जीवन की समग्रता और महानता की सूचना मिलती है। भारत में यह युगों से वंदनीय रहा है। हिमालय को हम हमेशा हमारे भारत का प्रहरी मानते आए हैं और हमारे वेदों में, पुराणों में हमेशा इसको बहुत ही वंदनीय माना जाता रहा है। दूसरे, हिमगिरी शब्द की मंगल पूर्णता का साक्षी कविकुल गुरु कालिदास का कुमार संभव काव्य भी है। इसका प्रारंभ भी हिमालय शब्द को केंद्रित करके ही हुआ है। जिस प्रकार कुमार संभव काव्य का संबंध पर्वत पुत्री पार्वती से है, तो इधर हिमालय ने ही जीवन का एकमात्र सहारा बनकर जिसकी प्राण रक्षा की है, उन मनु के लिए पूर्ण आश्रय प्रदान किया है। कहने का अर्थ है कि जब जल प्लावन पृथ्वी पर हो चुका है, उस वक्त उससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय हिमगिरी पर्वत ही था, और मनु, जो कि मानव सभ्यता का प्रथम जनक कहा जाता है, उनको आश्रय देने वाला यह हिमगिरी पर्वत ही था। आगे देखिए, शीतल छां से शांति एवं आनंद की सूचना मिलती है, परंतु यहाँ अनुभूति संबंधी शांति और आनंद से तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो केवल एक भयंकर स्थिति को पार करने के उपरांत जो संतोष प्राप्त होता है, वही अभिप्राय है। इसमें यह शंका उत्पन्न नहीं होती कि मनु हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ थे, बल्कि हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि मनु को हिमालय पर्वत ने एक शीतल छां प्रदान कर रखी है। देखिए, यहाँ पे आप शब्द के अर्थ को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए कि शीतलता की छां किसे मिल रही है या आनंद की प्राप्ति हो रही है, परंतु यह जो आनंद है, यह हिमगिरी पर्वत प्रदान कर रहा है। किसको? मनु को। यानी शीतलता जो है वो यहाँ पर आश्रय की सूचक है, और आश्रय भी कैसा? जो कि मन को सुकून और मन को शांति प्रदान करने वाला है। एक पुरुष का प्रयोग पाठकों और सहृदय श्रोताओं के कौतूहल को पुष्ट करने के लिए किया गया है, क्योंकि पहला पद है कामायनी का, और इसके अंदर वो बात करते एक पुरुष की। अब यहाँ पे प्रश्न अपने आप पाठक के मन में कुतूहल जगाता है कि यह एक पुरुष कौन है। देखिए, एक पुरुष, ये सुनकर एकदम से मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो कवि के द्वारा अपनी कथानायक को स्पष्ट कथन नहीं हुआ है, बताया नहीं उन्होंने। नायक संबंधी रहस्य को बनाए रखना कला के प्रभाव को बढ़ाता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है। एक पुरुष पढ़ते ही नाना प्रकार के प्रश्नवाचक भाव हृदय में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि पुरुष होकर भीगे नेत्र होना बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि पुरुष तो वही होता है जिसमें पौरुष हो, आदि आदि। फिर सांख्य दर्शन के एक पुरुष की ओर भी ध्यान आकर्षित हो जाना स्वाभाविक है। यदि सांख्य दर्शन का ही एक पुरुष है, तो इस पुरुष को विभ्रम में डालने वाली प्रकृति कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे पहले पद में देखिएगा आप कि एक पुरुष भी लिखा है और साथ में उसके भीगे नयन भी लिखे हैं। क्या आपको यहाँ पे विरोधाभास नजर नहीं आता है? क्योंकि अधिकतर पुरुष को ही माना जाता है कि उसके आंखों में अश्रु नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ उसके पौरुष को भी एक चैलेंज मिलता हुआ दिख रहा है हमें कि वह भीगे नैनों से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें साथ ही एक पुरुष जो है वो सांख्य दर्शन में आता है, तो सांख्य दर्शन जो होता है वो प्रकृति प्रधान अधिक है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों का जो संबंध है उसको भी इन्होंने स्थापित करने का जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस प्रथम पद के अंदर प्रयास किया है। आगे हम बात करें अगले शब्द प्रलय प्रवाह के बारे में। तो प्रलय प्रवाह, इन शब्दों के युग्म से जल प्लावन की घटना की ओर संकेत किया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस घटना का स्पष्टता तो उल्लेख नहीं करते, परंतु संकेत रूप में ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, आगन्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इन सभी ग्रंथों के अंदर जल प्लावन का हमें कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कामायनी को जिस आधार पर रचा है उसमें कहीं ना कहीं हमें इन सारे ही वेदों के संदर्भ या उल्लेख देखने को मिलते हैं।
यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जल प्लावन घटना ऋग्वेद काल के बाद की रही हो, अतः उस घटना का स्पष्ट उल्लेख बाद के ग्रंथों में कुछ विस्तार से हमें देखने को मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रथम पद को ही जयशंकर प्रसाद ने कितनी गूढ़ता और विभिन्न संदर्भों के साथ रचा है। अगर हम इसमें अलंकारों की बात करें तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास दिखाई देता है शीतल और शिला में। प्रलय प्रवाह में भी हमें 6 का अनुप्रास दिखाई देता है। लक्षणा यहाँ पर भीगे नयन है। कामायनी का शुभारंभ प्रस्तुत करुण रस से सिक्त छंद से हुआ है। 16 और 15, ध्यान रखिएगा, 16 और 15 मात्राओं पर यति होने के कारण यह वीर छंद है। कामायनी के हम दूसरे महत्वपूर्ण पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद सुनिएगा ध्यान से। नीचे जल था ऊपर हिम था। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था। एक तरल था एक सघन था, एक तत्व की ही प्रधानता। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मनु जब नीचे की ओर देखते थे तो उन्हें जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था। जब वह अपनी दृष्टि ऊपर उठाते तो उन्हें चारों ओर हिम हिम दिखाई देती थी। इसमें एक ही तत्व तरल अर्थात बहने वाला जल तथा तत्व दूसरा तत्व ठोस बर्फ था। वस्तुतः दोनों एक ही मूल तत्व के दो विभिन्न रूप थे, जिसे हम जड़ या चेतन दोनों ही कह सकते थे, क्योंकि वो जल प्लावन हो रहा है, नीचे जल बह रहा है और वो जहाँ बैठे हुए हैं, वो जिस हिमगिरी पर्वत पर बैठे हुए हैं वहाँ पर हिम है, वहाँ पे बर्फ है और बर्फ भी जल का ही एक रूप है। तो जल जो था वह नीचे तरल रूप में था और ऊपर हिम अर्थात ठोस रूप में था। दोनों ही चीज़ों में एक ही तत्व की प्रधानता थी और वह एक ही तत्व एक तरफ जड़ बना हुआ था। जड़ कहाँ पर? हिमालय पर, जो कि बर्फ के रूप में है, और दूसरी तरफ चेतन बना हुआ था। चेतन कहाँ? जहाँ पे कि तरल रूप में है, यानी जल के लिक्विड के फॉर्म में है। तो एक तरफ वही जल जो है वह सॉलिड था और एक तरफ वही जल जो है वो लिक्विड था। अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो कहने का अर्थ यह है कि जड़ हो या चेतन, दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता थी। और अगर हम इसको दर्शन के आधार पर देखें तो ये एक तत्व क्या हो सकता है? हम सभी जानते हैं, ईश्वर। तो देखिए, अगर हम परिभाषा रूप में कहें तो एक तत्व को जड़ कहा गया है और एक को चेतन नाम से अभिहित किया गया है, परंतु प्रधानता उसमें एक ही मूल तत्व की है। यह भी कह सकते हैं कि यह विश्वात्मा सर्वज्ञ जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा में व्याप्त हुआ अब आभासित हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वह एक तत्व क्या है? वह ईश्वर है, वह विश्वात्मा है जो सभी के अंदर व्याप्त है। जड़ता और चेतनता का आधार सघनता और तरलता मानकर स्थिरता और गतिशीलता को उनका विशेषण नहीं मान सकते, अपितु प्राण क्रिया ही उसका आधार कही जाएगी। भारतीय दर्शन में सृष्टि के निर्माण में 5 तत्वों का उल्लेख किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है या हमारी जो सृष्टि है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों के को ही हमने सृष्टि के निर्माण का कारण माना है। यहाँ कवि ने एक तत्व की ही प्रधानता कहकर जल महाभूत तत्व की ही प्रधानता बताई गई है। अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जल बहुत अधिक मात्रा में है और यही जल जो है वो कहीं पर हिम के रूप में है तो कहीं महासागर के रूप में है। महासागर भी तरल रूप में जल है और हिम पर्वत जो है वो ठोस रूप में जल है, लेकिन प्रधानता एक ही की मानी गई है। तो जो वैज्ञानिक सच हमें दिखाई दे रहा है वही हमें दर्शन के आधार पर भी दिखाई दे रहा है कि विश्वात्मा जो है, जो ईश्वर है, वह ठोस में भी है, वो तरल में भी है, वो जड़ में भी है, वो चेतनता में भी है। तो अपने इस पद के माध्यम से प्रसाद जी ने दर्शन की भी हमें महत्व यहाँ पर दिया है। कामायनी के प्रथम 2 छंदों के विषय में डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का मत है कि कामायनी के प्रारंभ के दोनों छंद एक प्रकार के पूरी काव्य की शैली के प्रतीक हैं। इन्हीं को पढ़कर प्रारंभ से हमें अनुमान लगा लेते हैं कि कामायनी में
प्रगति और महाकाव्य तत्वों का समावेश अवश्य हुआ है और आगे भी हमें इसके दिग्दर्शन देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना कि जब आगाज़ इतना अच्छा है तो इसका अंत कितना सुंदर होगा। तो कामायनी के जो प्रथम 2 पद जिनके भी हमने चर्चा की, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जो ये कामायनी महाकाव्य है, इसमें उन्होंने दर्शन, प्रतीक, मानव मन के विभिन्न रहस्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से उद्घाटन किया है। अगर आप कामायनी को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम आगे कामायनी को और गूढ़तर स्तर पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।